नमस्कार दोस्तों हम यहाँ पे लेके आ गए हैं यूपी के प्रमुख नदियों के बारे में कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ किस तरीके से हैं और कौन कौन सी नदी बहती हैं और यूपी में जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यूपी की प्रमुख नदी वो गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं। तो ये जो बिजनौर का ये एरिया है, ठीक है, बिजनौर का ये एरिया है और यहाँ पर जो है बलिया पड़ता है। ठीक है, बलिया, ये बलिया है और ये बिजनौर है। ठीक है, बिजनौर जो गंगा जी उत्तर प्रदेश में बेसिकली निकलती हैं वो बिजनौर से निकलते हुए बलिया तक जाती हैं, जो कि बलिया के बाद आगे जो है छपरा जिला पड़ता है जो बिहार में मिलता है। ठीक है, तो लास्ट जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट है वो बलिया होती है, बलिया तक जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे कि गंगा प्रमुख नदी कौन कौन सी है गंगा की, और यहाँ से जो यमुना निकल रही है, यमुना जो है ये प्रयाग में जाके जो है गंगा से मिलती है। तो इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन कौन सी है, बेसिकली हम इस पे बात करेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं गंगा। ठीक है, तो ये गंगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा है जो बिजनौर से बलिया तक बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक बहती है। ठीक है, गंगा को अन्य प्रमुख नाम भागीरथी, सूरसरी, पद्मा, देव नदी और जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गंगा को और प्रमुख नामों से जैसे भागीरथी, सूरसरी, पद्मा और देव नदी और जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं। केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से उद्गम होता है। जो गंगा का उद्गम होता है वो केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पे क्या होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जो है उसका उद्गम होता है। और गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। यूपी में जो है गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में, और उसके बाद यूपी और बिजनौर के बाद में यूपी से बिजनौर तक बलिया तक बहती हैं। ठीक है, चलिए हम गंगा के सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है वो गोमती नदी है। ठीक है, तो गोमती नदी की हम बात कर लेते हैं। जो गोमती नदी है वो गंगा की एक सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, गोमती ही मात्र एक ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। पीलीभीत में पिहरी झील से इसका उद्गम होता है। पीलीभीत एक जगह है जहाँ पे पिहरी झील से इसका उद्गम होता है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे ये गंगा से जाके मिल जाती है। ठीक है, गाजीपुर में एक कैथी नामक जगह है, वहाँ पे जाके ये गोमती नदी गंगा से दोबारा वापस जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो गोमती नदी की सहायक नदी है, तो गोमती नदी की सिर्फ एक सहायक नदी है, सई नदी। सई नदी जो है वो गोमती नदी की एक सहायक नदी है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोमती नदी के जो किनारे हैं वो कौन कौन से प्रमुख जो है वो सिटी बसे हुए हैं। तो अक्सर ये पूछता रहता है, तो लखनऊ जाहिर सी बात है, लखनऊ के बारे में अक्सर पूछता रहता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पे है, तो वो गोमती नदी के किनारे पे है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सुल्तानपुर और जौनपुर ये भी जो है वो गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। ठीक है, घाघरा नदी तिब्बत के पठार से मापिका चुम्बो हिम्मत नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तिब्बत के पठार से मापिका चुम्बो हिम्मत नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, जो यूपी में लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करता है। यूपी में लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करता है। फैजाबाद में इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं। फैजाबाद अयोध्या में जो अयोध्या में नदी है उसे यही नदी है, घाघरा नदी है, जिसे हम सरयू के नाम से जानते हैं। यह बलिया से छपरा तक जाती है जहां गंगा जी से मिल जाती है। लास्ट जो इसका बहाव होता है वो बलिया तक होता है, बाद में इधर बिहार से छपरा में जाके वो गंगा जी से फिर वापस से मिल जाती है घाघरा नदी। ठीक है, चलिए ये जो आपने अभी गंगा नदी और गंगा में गोमती और घाघरा नदी पढ़ा, ये जो है वो बाएं से बहती है, गंगा जी में बाएं से आके मिलती है। अब हम दाहिने से गंगा जी में आके जो मिलती हैं जो नदियाँ, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें प्रमुख नदी यमुना है। ठीक है, यमुना नदी जो है, ठीक है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल पर स्थित बंदर पुंज नामक स्थान से इनका उद्गम होता है। ठीक है, यमुना जी का जो उद्गम होता है, यमुना जी जो जहाँ से निकलती हैं वो यमुनोत्री ग्लेशियर के पश्चिम ढाल पर स्थित बंदर पुंज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। सहारनपुर से फैजाबाद नामक स्थान पर यूपी में प्रवेश करती हैं। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती हैं। यह इलाहाबाद में जाके फिर गंगा जी में मिल जाती हैं। इलाहाबाद में प्रयाग में जाके ये गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम यमुना के सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो यमुना के सहायक नदी में सर्वप्रथम नाम आता है चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी की अब हम बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले से जानपाड़ी पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक महू जिला है जहाँ पे जानपाड़ी पर्वत है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है।
मुदागंज, ठीक है, मुदागंज से यमुना, मुदागंज एक स्थान है जहाँ पे ये यमुना जी से जाके मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, तो जिसमें छिप्रा, पार्वती, परास, काली सिंध, ये सब जो नदियाँ होती हैं वो चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब हम बेतवा नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेतवा जो नदी होती है वो यमुना की ही एक सहायक नदी है, बेतवा नदी, जो कि हमीरपुर में गंगा में विलीन होती है। हमीरपुर एक जगह है जहाँ पे वो गंगा जी में विलीन हो जाती है। बेतवा नदी पे ही माता टीला बांध जो झांसी में पाया जाता है, माता टीला बांध जो झांसी में पाया जाता है वो बना हुआ है, और राजघाट बांध जो ललितपुर में है वो बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो बांध है वो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। माता टीला बांध झांसी में बना हुआ है और राजघाट बांध जो है वो ललितपुर में बना हुआ है, ठीक है। चलिए केन नदी की अब हम बात करते हैं, तो केन नदी जो है वो कैमूर पहाड़ी की उत्तरी ढाल से उद्गम होता है। केन नदी का जो उद्गम होता है वो कैमूर पहाड़ी की उत्तरी ढाल से उद्गम होता है। बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पे यमुना जी में ये विलीन हो जाती हैं। जो बांदा एक जिला है, वहाँ पे एक भोजहा नामक स्थान है जहाँ पे यमुना जी में जाके वो विलीन हो जाती हैं, ठीक है। ये सब रही आपकी यमुना की जो है वो सहायक नदी। अब हम बात करते हैं दाएं साइड में जाके जो गंगा जी में सहायक नदियां होती हैं, गंगा जी की टोंस और सोन नदी, हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तमसा कुंड नामक स्थान से उद्गम होता है, ठीक है। जो टोंस नदी होती हैं वो तमसा कुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, और सिराना इलाहाबाद में जो कि है, सिराना इलाहाबाद में यह गंगा जी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। बेलन नदी इसकी सहायक नदी है जिस पर भेजा बांध, ठीक है, भेजा बांध जो है वो बेलन नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। बेलन नदी पे जो बांध बना हुआ है वो भेजा बांध बना हुआ है। बेलन नदी जो है वो टोंस नदी की ही सहायक नदी है, और टोंस नदी जो है वो गंगा जी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए सोन नदी की भी हम बात कर लेते हैं। अमरकंटक से शेषपुरा नामक स्थान से उद्गम होता है, ठीक है। अमरकंटक के शेषापुर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, जो कि पटना में गंगा जी में विलीन होती हैं, ठीक है। पटना में गंगा जी में विलीन होती हैं। अगर हम इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो इसकी सहायक नदी जो है वो रेहंद और गोपक नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। रेहंद और गोपक नदी सोन नदी की सहायक नदी हैं। तो फ्रेंड्स ये थे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, जो कि हमने आपको एक विस्तृत जानकारी दी है इसमें, ठीक है। अगर आपने मतलब नहीं समझा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप अच्छे से लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड पे आपको सारा चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये फिगर में दर्शाया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, ये राम नदी है, ठीक है, राम नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, यमुना, चंबल, सोन, बेलन, ठीक है, ये सारी नदियाँ आपको यहाँ पे दर्शाई हुई हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए एक बड़ा सा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को करिए शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो में।